हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो पे। तो हमारा लाइफ प्रोसेस चल रहा था, तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में। तो बेटा थोड़ा बहुत हमने ब्लड के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था, हम इससे आगे का पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड जो होता है हमारा वो एक तरह का कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने पहले ही पढ़ रखा था। और कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी थी, जैसे कि ब्लड रेड कलर का होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये ब्लड का मेन काम होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। जैसे आप लोग पहले जानते हैं, ब्लड के जरिए फूड का ट्रांसफ़र होता है, ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालते हैं, अलग तरह के हार्मोन्स का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ तक कि ब्लड का मेन काम गैसेस का ट्रांसफ़र करता है ये। बाकी बहुत से ऐसे काम है जो ब्लड करता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। तो आज मैंने इसको आसान करने के लिए 2 सेक्शन में बांट दिया है। तो अब शुरू करते हैं ब्लड। तो ब्लड के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि 45% हिस्सा जो ब्लड का होता है वो सॉलिड कंपोनेंट का होता है, जिसमें हमारे सेल्स आते हैं, जबकि 55% हिस्सा लिक्विड कंपोनेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड कंपोनेंट ब्लड के कौन कौन से हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे 3 तरह के सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड के, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड आरबीसीज। तो आरबीसीज का जैसे कि नाम ही है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है ये गैसेस का ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि आपको ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है वो ओनली डिपेंड करता है रेड ब्लड सेल्स पे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रेड ब्लड सेल्स के जरिए ट्रांसफर होती है, मगर सिर्फ 25% तक। बाकी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के जरिए घुल के ट्रांसफ़र होती है, जबकि ऑक्सीजन का पूरा डिपेंडेंसी किस पे होती है, रेड ब्लड सेल्स पे। तो ये गैसों का एक ट्रांसफ़र करता है। बाकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट का अंदर कौन सा मेटल मौजूद होता है बेटा, आयरन। यानी ये जो हमारा पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, विच इज़ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये हमारे आरबीसीज को कौन सा कलर देता है बेटा, रेड कलर देता है। और इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की मदद से ही हमारी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हमारी बॉडी में इस आरबीसीज के जरिए होता है। तो हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स का। बाकी ये हमारा हो गया बेटा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। ठीक है बेटा, तो हमारा अगला है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम हमारी बॉडी में होता है, ये हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करते हैं, यानी खून को जमने में मदद करते हैं। कभी हमारे इंजरी होती है, यानी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जब हमारे खून का काफ़ी फ्लो होता है उसको रोकना ज़रूरी होता है। उसको रोकने के लिए हमारे ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस खून को जमा देते हैं। कभी आपने देखा होगा चोट लगती है, कुछ टाइम बाद वो हमारा ब्लड वहाँ से बहना बंद हो जाता है। वो किसकी मदद से बेटा, प्लेटलेट्स की मदद से, क्योंकि हमारे खून को जमाते हैं और हमारे जो ब्लड का लॉस हो जाएगा इंजरी के दौरान उससे हमें बचाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे ब्लड को कोई कलर नहीं देते, और बाकी इनका मेन काम क्या है, ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं डिफेंस। कैसे डिफेंस कराते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स या कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, ये उससे हमारी हिफाजत करते हैं, ये हमारी उससे बचाते हैं। हमें मैकेनिज्म यानी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। हम उन जर्म्स को मार देते हैं ये इनकी मदद से, क्योंकि ये क्या पैदा करते हैं बेटा, एंटीबॉडीज़। आप जानते हैं, यानी हमारी जितनी भी इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड कराते हैं वो कौन से सेल्स है बेटा, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। क्यों, जैसे कि कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे ब्लड में आता है, तो उस टाइम उनको पहचानने का काम कौन करता है बेटा, वाइट ब्लड सेल। उनको पहचानता है और उनको इनगल्फ कर जाता है, यानी उनको निगल जाता है। यानी हमारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो उन बाहर के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनसे हमारी हिफाजत करता है कौन, डब्ल्यूबीसी, और उनको इनगल्फ करके, यानी उनको अपने अंदर इनगल्फ यानी निगल जाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, ये एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। यानी कुछ आप जानते होंगे एंटीबॉडीज़, ये हमारे उन खास तरह के बैक्टीरिया या खास तरह के जो वायरस है उनके लिए स्पेशल तरह की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिनसे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं, यानी हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं कौन, डब्ल्यूबीसी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी इम्यूनिटी के अंदर मेन रोल किसका है बेटा, वाइट ब्लड सेल्स का। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड कंपोनेंट जो ब्लड के थे वो कंप्लीट, ये तीनों आपको अच्छे से याद करना है। बाकी हमारा जो अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो लिक्विड कंपोनेंट है, जिसका नाम है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है, इसी प्लाज्मा के अंदर हमारे हमारे सेल्स हैं ये घुले हुए होते हैं, यानी डिज़ोल्व होते हैं। ये प्लाज्मा के बारे में पढ़े, 55% हिस्सा है हमारे ब्लड का, ज़्यादा हिस्सा हमारे ब्लड का प्लाज्मा ही है। ये प्लाज्मा जो होता है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर ही खुद 90% तो वाटर ही होता है। यानी जो हमारा प्लाज्मा है उसकी मैं बात करूँ तो उसके अंदर खुद 90% क्या है बेटा,
वाटर, जबकि जो 10% हिस्सा है उसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन या थोड़े और हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मेनली हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन आता है, ठीक है बेटा। सिर्फ 10% हिस्सा वो प्रोटीन, जो हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन के आपको नाम याद रखने हैं, एक है अल्ब्यूमिन और एक का नाम है ग्लोब्यूलिन बेटा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे बेटा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं हमारे प्लाज्मा का। तो ये हमारे दो प्रोटीन, इनका आप नाम याद रख लेना। और बाकी हमारा कुछ थोड़ा पार्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है प्लाज्मा में, उसमें कौन आते हैं बेटा, मिनरल आइंस। अब वो कुछ कोई भी आइंस हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, है ना, कैल्शियम आयन। तो ये सारे के सारे आयंस जितने भी हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो ये हमारा टोटल हमारा कहा, ये क्या है बेटा, प्लाज्मा। और मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लाज्मा के जरिए ही ट्रांसफर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्लाज्मा के जरिए। तो प्लाज्मा भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारे दोनों कंपोनेंट आपने पढ़ लिए, सॉलिड कंपोनेंट एज वेल एज लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हमारा ब्लड कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ब्लड होता है वो छोटी छोटी खून की नालियों में ही फ्लो करता है, जैसे आर्टरीज और वीन्स इनमें, क्योंकि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल आपको पता ही है दो तरह के हैं, आर्टरीज और वीन्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये वो नालियाँ होती हैं, ये वो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनके अंदर से ब्लड हमारा पास होता है, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं ब्लड दो तरह का होता है, ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड। उन्हीं के हिसाब से हमने इन ब्लड वेसल्स को भी दो हिस्सों में बांटा है, आर्टरीज और वेन्स। जो ऑक्सीजन को अपने अंदर से सप्लाई करती है उनको बोलते हैं हम आर्टरीज, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को जो सप्लाई करती है उनको हम बोलते हैं वेन। तो देखते हैं बेटा, आर्टरीज शुरू करते हैं पहले। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो हमारा आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। तो आप जैसे कि जानते हैं हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, पहले हार्ट की तरफ, फिर हार्ट से ऑर्टा के जरिए, जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। कौन सा खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी आप इससे पहले जो हार्ट की वीडियो है वो देख लेना। बाकी यहाँ देखते हैं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू पूरी ऑल बॉडी के पार्ट्स में। एक्सेप्ट वर्ड लिख रखा है मैंने, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वैसे कि आपने जानते हैं जहाँ कहीं भी आर्टरी वर्ड आएगा आपके दिमाग में कहना चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मगर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करती, हालांकि इसके नाम के आगे क्या है, आर्टरी। अब पल्मोनरी का वर्ड से आप क्या समझते हैं कि इसका ताल्लुक किससे होगा बेटा, लंग्स से, ठीक है बेटा। तो ये लंग्स से रिलेटेड है। तो लंग्स से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टरी का जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन पास कराने का वो नहीं रहता, या उसका उल्टा होता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या पास कराती है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ही वहाँ पर होगा वीन में जो हम पढ़ेंगे, तो उसका ध्यान रखना। ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं इनको एक नाम से और जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को बांटती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल ही बोलते हैं। अगला पॉइंट है, ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मतलब ये लचीली होती हैं काफ़ी, और ये मोटी होती हैं, ये थिक होती हैं। इनकी मोटी होने की वजह से जो इनके अंदर का, देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने आर्टरी बना रखी है एक आर्टरी, तो आप गौर से देखिए इस आर्टरी की जो वॉल्स है देखिए कितनी मोटी हैं, काफ़ी थिक होती हैं इसकी वॉल, जिसकी वजह से जो अंदर ब्लड फ्लो होने का रास्ता है वो बहुत कम है, यानी इसके अंदर की जो कैविटी है, बहुत कम है। इस कैविटी को हम बोलते हैं बेटा ल्यूमन, LUMEN। इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन, यानी हमारे आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं, आर्टरी की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, और बाकी ये इलास्टिक होती है, लचीली। तो मैंने लिख रखा है कि इसका नैरो ल्यूमन होता है, इनका जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है वो रास्ता बहुत पतला होता है। बाकी यहाँ पे लिखा है डीप सीटेड, यानी हमारी बॉडी के ऊपर अगर हम देखते हैं कुछ नसें हमें दिखती हैं, वो जो नसें होती हैं वो आर्टरीज नहीं होती, क्योंकि आर्टरी हमारी बॉडी की गहराई में होती हैं, यानी इजीली हमारी स्किन के ऊपर नहीं दिख सकती, इसलिए लिखा हुआ डीप में होती है, डीप सीटेड। तो ये हमारा आर्टरी की 4 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। इसी तरह हम वीन को समझ लेंगे, हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वीन्स जो होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्रॉम बॉडी पास टू हार्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है बेटा, बॉडी के पार्ट से आता है, और उसको कहाँ पर लेके जाया जाता है, हार्ट की तरफ। यहाँ पर भी वर्ड है बेटा एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। देखिए ये पल्मोनरी वर्ड है, यानी ये लंग्स से रिलेटेड होगी। पल्मोनरी वीन, ये लंग्स की वीन है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा होता है कि यहाँ पर वीन है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी, नहीं, ये यहाँ पर क्या लेके जाती है बेटा, ये लेके जाती है ऑक्सीजन, बस यहाँ पे छोड़ के। बाकी सारी वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट
पल्मोनरी वीन, ये ऑक्सीजन वाला लेके आती है। इसी तरह यहाँ पर मैंने बताया था सारी आर्टरीज ऑक्सीजन वाला खून लेके आती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है बेटा। अगला है वीन्स को हम बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, हार्ट से लंग से बाहर निकाल देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आप आसान है। बाकी ये थिन होती हैं और इलास्टिक, इलास्टिक आप जानते हैं थिन होती हैं। तो थिन से देखिए क्या मिसाल है, यहाँ पर देखिए मैंने एक वीन बना रखी है, जो वीन की मैंने दीवारें बनाई है काफ़ी थिन बनाई है। थिन बनाने से जो उसके अंदर का जो रास्ता है जहाँ से ब्लड फ्लो होगा, अंदर की जो कैविटी है वो काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी का मतलब काफ़ी जगह है, यानी ल्यूमन जो है इसका LUMEN लिखा, ल्यूमन जो है वो काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, काफ़ी ब्रॉड है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा आर्टरी और वीन में ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसका ल्यूमन बहुत ज़्यादा होता है, इसका ल्यूमन बहुत कम होता है। इसकी वॉल्स पतली होने की वजह से इसके अंदर का ल्यूमन ज़्यादा होता है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। चौथा पॉइंट है सुपरफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी नसें दिखती हैं हमें वो सारी की सारी ओनली वीन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल होती है, यानी हमारी ऊपर की तरफ सुपरफिशियल होती है, यानी हमारी बॉडी के ऊपर इजीली दिख सकती हैं। जो हमारे डॉक्टर या नर्स इंजेक्शन लगाती है ना वो वीन्स में ही लगाती है, क्योंकि इजीली सुपरफिशियली ऊपर से हमें ये दिख जाती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक है बेटा। ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको आर्टरीज और वीन्स के बारे में बताया और हाथों हाथ मैंने इनका कंपैरिजन भी करके बता दिया। आप इसको याद भी रखिएगा और हाथों हाथ इनका अगर कंपैरिजन आ जाए या इनके बीच में डिफरेंस आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही था। आज हमने ब्लड वेसल्स पढ़ लिया और ब्लड के कॉम्पोनेंट और ब्लड पढ़ लिया। बाकी आज के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।